हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। आइए आज इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के बच्चों का ब्रिलियंट बुक से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 30 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग ध्यान से देखिए और बिना वीडियो को स्किप किए हुए समझिए, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि निम्न अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब ये अभिक्रिया के संबंध में जो है ना, कौन सा कथन सही नहीं है। अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ ठीक है कि प्लम्बिक ऑक्साइड प्लस कार्बन है जो कि रिएक्शन करके यानी लड़ करके क्या बनाता है, तो प्लम्बिक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। अब ऑप्शन दिया हुआ ए में लेड ऑक्सीकृत हो रहा है और कार्बन जो है अभिकृत हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। इसी तरह सर देखिएगा, लेड ऑक्साइड अभिकृत हो रहा है, कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। कार्बन जो है बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन के साथ में वो ऑक्साइड जो है अभिकृत हो गया, लेकिन कार्बन में जाकर के ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हो गया। तो आपका जो है सही विकल्प जो हो जाएगा एक का बी हो जाएगा, ठीक है। लेड ऑक्साइड अवकृत हो रहा है, ठीक है। लेड ऑक्साइड हुआ ना, तो वो है अवकृत हो रहा, मतलब टूट रहा। आपने देखिए रिएक्शन किया, जब लड़ा तो पीवी सिर्फ बचा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, तो क्या हुआ, यहाँ से वो पीवी ओ यानी लेड ऑक्साइड अवकृत हो गया और कार्बन जो है ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट पर क्या था, ऊष्मा को जब प्रवाहित की जाती है, मतलब कि समीकरण दिया हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और उस पर ऊष्मा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। उपयुक्त अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये समझना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि बड़े यौगिक टूट गया, ठीक है। तो बड़े यौगिक टूटता है तो क्या होता है, इसमें विघटन होता है, तो ये क्या हो गया, विघटन अभिक्रिया, ठीक है, ना कि संयोजन। संयोजन में क्या होता है कि मतलब कि एक या एक से अधिक है जो कि संयोग करके एक बड़े यौगिक बनाता है, समझ गया ना। तब वो हो गया संयोजन। और जो क्या होता है, बड़े यौगिक के अणु टूट जाते हैं तब वो हो जाता है विघटन, ठीक है। समझते भी चलना, ना कि सिर्फ ऑप्शन के लिए ही हम जो कि बता रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं और उसको समझना। विघटन में क्या होता है कि बड़े यौगिक जो है छोटे छोटे में टूटता है, और संयोजन में क्या होता है कि जो छोटा छोटा रहेगा वो बड़े यौगिक बनाता है, समझ गया। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो पहले नंबर जानिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं किसको है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला में क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, रिएक्शन करके क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सी में क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये रिएक्शन करते हुए क्या बनाया, तो सोडियम क्लोराइड प्लस से H2O यानी जल बनाया। डी में सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन करते हुए क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस से नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का जो सूत्र होता है वो नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका जो सही ऑप्शन हो गया 3 का, ये ए हो गया, यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बना रहा, तो ये जो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है और क्लोरीन ये दोनों रिएक्शन करते हुए क्या बना। और बी में जो देख रहे हैं ना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है यानी टूट रहा है और इसमें जो है इस तरीके से बना रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर हो गया। 3 का सही ऑप्शन क्या हो गया, तो 3 का जो हो गया ये हो गया है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये बी जो हमारा हो गया क्या, ये तो बड़े यौगिक के अणु से टूटने से हो गया अपघटन। हालांकि देखिए ये जो हमारा संयोजन है, लेकिन ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। कैसे हो गया था, ये जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, यहाँ एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है कि दोनों साथ साथ, तो ये दोनों क्या हो गया, साथ हो गया ना।
लेकिन अगर सी देखा जाए तो ये सब क्या हो रहा है कि NaOH जो है यहाँ विखंडित हो रहा है, टूटकर बाहर निकल जा रहा है, तो ये सब है जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है 7 होना चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन 7 हो गया। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, ये चौथा नंबर पूछ रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, संयोजन है, उदासीनीकरण है और विघटन है, किडी में अपक्षेपण है। आप सभी को मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, भस्म हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो जब जानते हैं अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखिएगा। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो निम्नलिखित में जो अभिक्रिया यहाँ पर दर्शाया हुआ है Fe2O3 + 2Al समीकरण Al2O3 + Fe, तो ये जो है कौन सी अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए संयोजन भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि संयोजन होकर के एक यौगिक बनाता है। द्विव विस्थापन भी नहीं कहेंगे क्योंकि 2 यौगिकों का, देखिए यहाँ पर दो का विस्थापन नहीं किया हुआ। अनैव विघटन कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe से क्या किया, ऑक्सीजन को विस्थापित कर दिया। ठीक ना, Fe से क्या कर दिया, ऑक्सीजन को विस्थापित कर दिया किसने, तो एल्युमिनियम, यानी Fe को विस्थापित कर दिया और एल्युमिनियम जो है यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, और बना दिया क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 और Fe को अलग कर दिया। ठीक है, चलिए अब जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठा नंबर में कहता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अगर कोई अभिक्रिया में भाग ले रहा है पदार्थ तो इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। सभी को मालूम होनी चाहिए कि पदार्थ जो है अभिक्रिया में भाग लेता है तो इसे क्या बोला जाता है, अभिकारक। और याद रहे जो बनता है, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, तो प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा है कि भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो क्या बताइएगा, अभिकारक। लेकिन बोलेगा कि भाग लेकर यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, तो कहिएगा मेरे दोस्त प्रतिफल। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर में क्या कहता है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया का क्या है, विस्तारित रूप है, पूर्ण रूप है, संकेतिक रूप है, इनमें से कोई नहीं कि ए में संक्षिप्त रूप है। तो देखिए संकेतिक से बेहतर चीज़ क्या लिखा हुआ, संक्षिप्त रूप है, तो सही विकल्प 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। ऐसा समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वो क्या कहलाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब समीकरण में तीर के चिन्ह के दोनों तरफ यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो तो वो कौन सा समीकरण कहलाता है, तो याद रखिएगा संतुलित समीकरण था। 8 के जो है ना, यानी समान नहीं हो, सॉरी यहाँ पर जो पूछा है समान नहीं हो, ठीक है, तो ये असंतुलित कहा जाएगा। यदि यहाँ पर ही नहीं हटा देता, कह देता समान हो तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। तो देखिए तीर के दोनों तरफ के परमाणु की संख्या समान नहीं तो ये हो जाएगा असंतुलित, और यदि समान तो संतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर को देखिएगा। देखिए 9 नंबर क्या कहता है कि निम्न में कौन अवकारक है। ठीक है, निम्न में कौन अवकारक है, तो अवकारक है जो कि क्या, तो जिसमें ऑक्सीजन ही मतलब नहीं होता, मतलब और अलग पदार्थ नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन, ये तो हो गया, तो ये अवकारक नहीं, ऑक्सीकारक हो गया, ये भी ऑक्सीकारक हो गया, ये भी ऑक्सीकारक हो गया। क्यों, क्योंकि H2 के साथ में S जो है ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है ये अब मतलब कि ऑक्सीकृत हो गया तो ऑक्सीकारक हो गया, तो अवकारक क्या हो गया, 9 के ए हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, केवल एक सिंगल नज़र आवे है ना तो अवकारक, और डबल में नज़र आवे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, यानी अवकारक नहीं होगा। ये सब जो है, ये जो तीनों बच गया, ये सब जो है क्या हो गया, अवकारक नहीं है ना, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकारक है। ठीक, चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है कि निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। निम्न में जो है कौन है जो है सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, माने टूट जाता है, तो ये सिल्वर बोरोमाइड होता है। ठीक है, ये पिघल जाता है सूर्य के गर्मी से। ठीक है, सिल्वर बोरोमाइड, समझ गया। चलिए
अब है जो कि आगे की ओर बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल। अब देखिए 11 नंबर में क्या कहता है क्या कि निम्न में कौन सा अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होता है, यानी युग्म में जो होता है कौन है जो कि अभिक्रिया जो होता है उसके युग्म में साथ साथ होता है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण जो है ये दोनों साथ साथ होता है अभिक्रिया में, जिसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये साथ साथ चलता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को देखा जाए तो इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हमेशा साथ होता है। समझ गया। अब आइए 12 नंबर देखिए, शोषण कौन सी अभिक्रिया है। शोषण, तो शोषण क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने शरीर में ऑक्सीकृत करते हैं कि नहीं, तो ये जो है हम अपने शरीर में लेते हैं, अंदर ऑक्सीकृत कर लेते हैं, तो ये 12 का हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यानी 12 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। इसके लिए जो है उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, जो विकृता गंधिता कर देता है यानी भोज्य पदार्थों को, तो इसके लिए कौन सही है, तो तेल वसा का ऑक्सीकरण, यानी तेल के कारण क्या होता है कि भोजन को क्या करता है, विकृत गंधित कर देता है। ठीक है, तेल वसा का ऑक्सीकरण के कारण इसमें होता है ना कि तेल वसा के जो बने रहते हैं तो इसमें जीवाणु विषाणु जो कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, उसी के कारण क्या होता है विकृत गंधिता, मतलब भोजन जो है खराब हो जाता है। इसको जो भोजन को सही से रखने के लिए क्या किया जाता है, इसको जो कि वायुरोधक बर्तनों में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना, फ्रिज वगैरह में रखते हैं भोजन को, सब्जी को, इस तरीक़े से तो मतलब बचाया जाता है गंधित होने से। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। आप देखिए ऑक्सीकरण पूछ दिया। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकृत नहीं होता है, निष्कासन होता है। तो दहन में तो ऑक्सीजन होता है, तो ये तो नहीं होगा, श्वसन में भी ऑक्सीजन होता है, भोजन का पाचन में भी ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए 14 का जो सही विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इस अवक्षेपण में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता, मतलब इसमें क्या होता है अवकरण होता है। समझ गया ना, ऑक्सीकरण जितना होगा उसमें ऑक्सीकृत होगा। ठीक है, तो भोजन को पचाने के लिए क्या होता है, हमारे लिए जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीकृत होना बहुत ज़रूरी है, तभी भोजन पच पाते हैं। शोषण, तो शोषण में तो क्या करते हैं हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो शरीर में ऑक्सीकृत कर रहे हैं ना। और दहन, तो दहन को जलने के लिए, कोई भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तो ये तीनों तो ऑक्सीकरण होगा नहीं। ठीक है, बोल दिया कि ऑक्सीकरण नहीं है, तो ये तीनों तो ऑक्सीकरण है नहीं है, कौन, तो आपक्षेपण हो गया। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण, यानी साग सब्जी जो है विघटित होकर कंपोस्ट बन जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, मतलब साग सब्जी जो विघटित हो जाता है और मिल करके क्या बनता है कंपोस्टीय, माने मिक्सिंग करके बना दिया जाता है, तो इसको बोलता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलता है। ठीक है, चलिए अब ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं 16 नंबर। ठीक है जी, देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है। आप देखना है कि असंतुलित है, तो देखिए पहला हम देखिए एपी, इधर फेरस का एगो इधर भी, यानी प्रतिफल की तरफ भी देखिएगा एगो, इधर क्लोरीन 2 उधर क्लोरीन 3, तो ये तो नंबर पहले हो गया कि असंतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, बाकी अब देखने की ज़रूरतें नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब कंप्लीट हो गया। अब 17 नंबर को सवाल को देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है, तो क्या है हमारे ऑप्शन दिया हुआ 17 में, इनमें N2+3H2 उत्कर्णीय परिवर्तन है। तो देखिए उत्कर्णीय मतलब इधर से उधर, तो आपका तो यहाँ सिंबुलेट दिखा दिया 17 का ए, उत्कर्णीय मैंने उलट पुलट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया उत्कर्णीय परिवर्तन, यानी जिसको उल्टा से पुल्टा भी कर सकते हैं, और ये सब जो है नहीं होगा, BCD नहीं होगा, सही ऑप्शन होगा ए 17 का। चलिए 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन सा उत्पादन को, मतलब कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर उत्पादन होता है, कौन सा उत्पादन निम्नलिखित में दिया हुआ 18 में, O2 है, NO2 है, C में NO2 और N2 है, और D में NO2 और O2 है। तो यस, ये जो 18 का जो सही विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा उत्पादन होता है, लेड नाइट्रेट को, जब से ये लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये उत्पादन होता है Na2 और O2। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है, यानी रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों का अनुपात, तो अभिकारक को के सूत्र, अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या,
तो देखिए इसमें से भी प्राप्त होती है, इसमें से भी प्राप्त होती है, इसमें से भी प्राप्त होती है, तो ए से प्राप्त नहीं होती है, यानी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा कि आप बोल रहा किससे प्राप्त नहीं होती है, तो 19 का ये हो जाएगा। बाकी सबसे मोल वगैरह तो अभिकारक का सूत्र वगैरह पता चलिए जाता, प्रतिक्रिया के रंग नहीं पता चलता। अभिक्रिया जब होता है तो क्या उसका रंग पता चलता है कि किस तरह से कितना रंग हो रहा। मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लड़ा दिया तो वो जो बनता है जल, तो क्या उसके रंग के प्रतिक्रिया का पता चलता है नहीं ना, उसके प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं जी। 20 नंबर सवाल क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है, यानी उपयोगी बनाने के लिए कौन उपयुक्त नहीं है। तो देखिए भौतिक अवस्था का निरूपित करना ये तो उपयुक्त है, ऊष्मा को दर्शाना ये भी उपयुक्त है, अवक्षेपण को दर्शाना ये भी उपयुक्त है। कौन उपयुक्त नहीं है, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, हाँ सूत्रों को हिंदी भाषा में नहीं लिखना, ये हो गया। तो इसमें तो बोल रहा कि कौन नहीं है, तो आपका सही जो विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा ना। सूत्रों को मतलब हिंदी में नहीं लिखना चाहिए, सूत्रों को क्या लिखना चाहिए सिंबल में। तो ये बोल रहा कि कौन उपयुक्त नहीं है, मतलब कि उपयोग समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए, तो समीकरण को उपयोगी बनाइएगा तो हिंदी में लिखिएगा नहीं ना। उसका तो संकेता सूत्र लिखा था, संकेत अच्छा लिखा था। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड मैंने बोला था, इसको कैसे लिखिएगा, तो NaCl लिखिएगा, ना कि सोडियम क्लोराइड, ऐसा नहीं लिखना। तो इससे क्या होता है समीकरण का अधिक उपयोगी नहीं बनता। अधिक उपयोगी किससे बनता है, तो ये सब सूत्र वगैरह लिख करके दर्शा करके अवक्षेप करके गैस को दर्शाना, ये सब बताए होंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या अधिक उपयोगी बनाने के लिए गैस के लिए बगल में जी लिखते हैं, ठोस के लिए इस तरह से सॉलिड होता है ना। चलिए अब है जो कि 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए मैं ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग है जो कि देख रहे हैं ब्रिलियंट हाई स्कूल रसायन शास्त्र, यानी ये ब्रिलियंट बुक से ऑब्जेक्टिव आपको करा रहे हैं। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उस सब चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। और आप लोग है जो कि वीडियो को मतलब कि अगर पढ़ा हुआ है तो इसको और स्पीड करके भी देख सकता है, ठीक है, या शुरुआत में आप लोग स्लो माध्यम से देखिए समझिए। चलिए 21 नंबर क्या कहता है, चूना पत्थर को गर्म कर चूना और CO2 गैस बनाने की अभिक्रिया कौन सी है। चूना पत्थर को गर्म करके चूना और CO2 गैस बनाने की अभिक्रिया कौन सी है। ए में विस्थापन, बी में अपघटन, संयोजन, अवक्षेपण। तो बताइए चूना को गर्म करते हैं तो क्या होता है, विघटित होता है ना, तो ये अपघटन हो गया, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। सूर्य प्रकाश से क्या कहता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन प्राप्त करके यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, या कौन सा विक्रिया, तो ये सभी को मालूम होनी चाहिए। ये तो प्रकाश रासायनिक का विक्रिया हो गया क्या, ये बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है यह विक्रिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर में कहता है नमक के घोल में, ठीक है, नमक के क्या घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ जमा होने लगता है। ये जो है कौन सी अभिक्रिया पूछ रहा है, कौन सी अभिक्रिया होती है, यानी दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होने लगता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसका तो विस्थापन होता है कि संयोजन होता है, अवक्षेपण होता है, उदासीन। तो दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होने लगता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है जी। चलिए 24 नंबर को देखिएगा। निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। जो ऊष्माक्षेपी एगो अवशोषी होता है जो सूख जाता है, और ऊष्माक्षेपी माने क्या होता है, उसको त्याग देता है। तो 24 नंबर के सवाल क्या कहता है कि निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, यानी ऊष्मा क्या बोलता है, ऊष्माक्षेपी बोलता है, ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्माक्षेपी। तो इसके दौरान क्या होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है, ठीक है, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा में वृद्धि होती है। तो आप देख सकते हैं कि पहला ए में क्या है C+O2 और बना दिया क्या CO2 प्लस ऊष्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊष्मा में वृद्धि हो रहा था, ये हो जाएगा ऑप्शन 24 के ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर क्या कहता है कि निम्न में कौन सही नहीं है, अब ढूंढना है कौन सही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं, तो ये तो सही है जी, लेकिन कौन सही नहीं वो चुनना है, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण, देखिए एक गलत है। ऊष्माक्षेपी अभी आप देखें ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ताप का सूखता नहीं है और है जो कि उबल कर निकलता है। तो इसलिए अगर 25 के बाद किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले अभी देखे है ना ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, तो आप देखें तो ये था।
अब इसमें बोला कि निम्न में कौन सही नहीं है, यही दोनों में पता चल जा रहा है, ठीक है। दो और ऑप्शन देखने की ज़रूरतें नहीं है। तो यहाँ पर बोल दिया कि ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया में ताप का शोषण होता है, सोख जाता है, तो बताइए ऊष्मा का उत्पादन करता यानी टान लेता तो नहीं ना, तो ये उभर कर आ गया ऊपर। तो ये ऊष्मा क्षेपीय में जो होता है वो ताप का शोषण, मतलब ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया में ताप का शोषण होता ही नहीं है, ठीक है। ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया में ताप का शोषण नहीं होता, यहाँ पर लिख दिया कि होता है, ये गलत लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यानी 25 का भी ऑप्शन हो गया। चलिए देखते हैं 26 नंबर, ठीक है। देखिए ये सब एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। देखिए ब्रैकेट में इधर लिखा हुआ है कि नहीं, 2017 में ये सवाल पूछा है 26 नंबर में। देखिए 26 नंबर क्या कहता है, उपचयन हुआ प्रक्रिया है जिसमें, क्या बोलता है, उपचयन हुआ प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग, इसी में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ये जो है ना ऑक्सीजन का योग होता भी है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इसमें सभी होता है, ठीक है। यानी 26 का क्या हो गया, इनमें से ऑल हो गया, ऑल। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर सवाल को। Na2SO4 ये मैंने सल्फेट है, लवण, इसको दिखाया गया है AQ। ये भी क्या लवणे है, तो AQ से डिनोट करता है, यानी अभिक्रिया को और उपयोगी बना दिया, समीकरण को और उपयोगी बना दिया, बगल में लिख करके संकेत। Na2SO4 प्लस BaCl2 समीकरण है ना, यानी दोनों को लड़ा दिया तो क्या बन गया, BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड है ना। और इसको क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, यानी पहचानना कौन सा अभिक्रिया, ठीक है। तो ए में बोलता है संयोजन अभिक्रिया, नहीं। बी में बोलता है वियोजन अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, यस, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर ही क्या हो रहा है, दोनों यौगिकों से अलग अलग हो रहा है। देखिए इसमें Na2SO4 जो है ना, इसमें से यहाँ पर देखिए SO4 में आ गया B है, यानी Na2 को विस्थापित कर दिया, और इधर NaCl देखिए तो यहाँ पर इस Cl के साथ में क्या आ गया, यानी BaCl2 जो था BO को विस्थापित कर दिया, यानी दो जोड़ा में हुआ, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है जी। चलिए कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 28 नंबर। तो देखिए यहाँ पर क्या निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा बुझा हुआ चूना, यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन है, उसी से पता चल जाएगा, याद है ना सूत्र, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र, याद रखिएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2। आइए 29 नंबर क्या कहता है, 29 नंबर कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब बताइए स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, यानी जो खुद का भोजन बनाता है, जो खुद से तैयार करता है, क्या उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यस चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वो भोजन बनाइबे नहीं करेगा। क्या आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, यानी इसमें ऑल हो गया, ठीक है। यानी 29 का डी हो गया, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो ये कौन नहीं जानता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, बताइए। पेड़ पौधा जो हरा होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक, तो बताइए क्लोरोफिल वर्णक का रंग पूछ दिया उलट के, तो ये सही विकल्प क्या जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। और आप लोग ये वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, है ना। और आप लोग को ये ब्रिलियंट से जो बुक है, अब बुक में जो ऑब्जेक्टिव है उसे चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को अपलोड करके जो कि ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड कराएंगे, और आप लोग है जो कि अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिए, ठीक है। और खूब मन लगा के पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए एकदम, है ना, तंदुरुस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।